हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूसी क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस समय हम कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिनकी ऑलरेडी हमने जो पॉजिटिव एजेंट है उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस समय हम इंक्यूबेशन पीरियड डिस्कस कर रहे हैं जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है। इसके बाद हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बच्चों में जो ट्यूबरक्लोसिस के पीरियड है, ट्यूबरक्लोसिस का इंक्यूबेशन पीरियड है, उसकी अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 to 3 वीक, ऑप्शन बी 3 to 6 वीक, ऑप्शन सी 1 to 2 मंथ, ऑप्शन डी 3 to 5 मंथ। नाउ राइट आंसर इज 3 to 6 वीक। ओके, जो क्या है, बच्चों में जो टीबी का संक्रमण अवधि कितनी होती है? संपर्क में आने के बाद 3 से 6 सप्ताह की होती है। कितनी? 3 से 6 सप्ताह की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मलेरिया कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ओके, जो इंक्यूबेशन पीरियड है किसका? मलेरिया का, उसका कितना होता है? ये अभी किसके द्वारा कॉज किया जाता है? फीमेल एनाफ्लिस जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए 7 to 10 डेज, ऑप्शन बी 1 to 3 डेज, ऑप्शन सी 1 to 14 डेज, 10 to 14 डेज, ऑप्शन डी 4 to 6 वीक। नाउ राइट आंसर इज 7 to 10 डेज। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है उसके मलेरिया के संक्रमण अवधि आमतौर पर कितनी होती है? 7 से 10 दिनों के बीच की होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ स्मॉल पॉक्स इन फुल्ली वैक्सीनेटेड पर्सन। ठीक है, जो एक पर्सन है जो वैक्सीनेटेड है उसके बाद में इसकी अवधि कितनी होगी? ठीक है, जो पूरी तरह टीका लगे हुए व्यक्ति में स्मॉल पॉक्स के संक्रमण की अवधि कितनी होगी? ऑप्शन ए 7 से 17 दिन, ऑप्शन बी 14 से 21 दिन, ऑप्शन बी 10 से 14 दिन, ऑप्शन डी 21 to 28 डेज। नाउ राइट आंसर भी 7 से 17 दिन। ठीक है, जो पूरी तरह टीका लगे हुए व्यक्ति में स्मॉल पॉक्स का संक्रमण अवधि कितनी है? 7 से 17 दिन के बीच में। कितनी? 7 से 17 दिन के बीच में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ नोरो वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, जो नोरो वायरस इन्फेक्शन का संक्रमण अवधि कितनी है? ऑप्शन ए 1 to 2 डेज, ऑप्शन बी 3 to 5 डेज, ऑप्शन सी 1 to 3 वीक्स, ऑप्शन डी 2 to 6 वीक्स। नो राइट आंसर इज 1 to 2 डेज। ओके, जो नैरो वायरस होता है इसके संक्रमण की अवधि सामान्यतः 1 से 2 दिन के बीच की होती है। ठीक है, 1 से 2 दिन के बीच की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ HIV आफ्टर एक्सपोजर। ठीक है, जो HIV है उसका क्या होगा? जो मानव इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है उसकी संक्रमण अवधि संपर्क में आने के बाद में कितनी होगी? ऑप्शन ए 1 to 2 वीक, ऑप्शन बी 3 to 6 वीक, ऑप्शन सी 6 मंथ, ऑप्शन डी 3 to 12 मंथ। राइट आंसर इज 3 to 6 वीक। ठीक है, जो HIV का संक्रमण अवधि सामान्यतः संपर्क में आने के बाद 3 to 6 वीक सप्ताह के बीच की होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। ओके, जो चिकन पॉक्स है या जलन है उसकी संक्रमण अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 7 to 14 डेज, ऑप्शन बी 10 to 21 डेज, ऑप्शन सी 2 to 6 वीक, ऑप्शन डी 14 to 21 डेज। नाउ राइट आंसर इज 10 to 21 डेज। ठीक है, जो चिकन पॉक्स या जलन का संक्रमण अवधि आमतौर पर वेरिसेला जोस्टर वायरस के संपर्क में आने के बाद 10 से 21 दिन के बीच में होती है। ओके, और ये क्या है? एयरबोर्न डिसीज़ है, कॉन्टेजियस डिसीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया। ओके,
जो डिप्थीरिया है या गले की सूजन का संक्रमण अवधि कितनी है? ऑप्शन ए 1 से 3 दिन, ऑप्शन बी 2 से 5 दिन, ऑप्शन सी 3 से 7 दिन, ऑप्शन डी 5 से 10 दिन। नाउ राइट आंसर इज 2 से 5 दिन। ओके, जो इंक्यूबेशन पीरियड है डिप्थीरिया की जो संक्रमण अवधि है सामान्य तौर पर बैक्टीरिया के संपर्क आने के बाद में 2 से 5 दिनों के बीच की होती है। कितनी? 2 से 5 दिनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट ऑफ द पूछा जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ऑप्शन ए 2 to 4 वीक, ऑप्शन बी 2 to 6 वीक, ऑप्शन सी 1 to 2 वीक, ऑप्शन डी 4 to 6 वीक। नाउ राइट आंसर इज 2 to 4 वीक। ठीक है, जो टीबी है क्षय रोग है, इससे पहले जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा उसमें बच्चों के लिए था, अब ये एडल्ट के लिए। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, इसके इंटर होने के बाद में या इससे संपर्क में आने के बाद में 2 से 4 सप्ताह की इसकी अवधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पर्ट्यूसिस या वुफिंग कफ? ठीक है, जो वुफिंग कफ है या पर्ट्यूसिस है उसकी संक्रमण अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 से 4 दिन, ऑप्शन बी 7 से 10 दिन, ऑप्शन सी 1 to 2 वीक्स, ऑप्शन डी 10 to 21 डेज। नाउ राइट आंसर इज, जो पर्ट्यूसिस या वुफिंग कफ जनरली हैज़ एन इंक्यूबेटेड पीरियड ऑफ 7 to 10 डेज। ठीक है, क्या है, जो पर्ट्यूसिस है उसकी संक्रमण अवधि कितनी होती है? 7 से 10 दिन की। ठीक है, कितनी? 7 से 10 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ जर्मन मीजल्स? ठीक है, जो रूबेला है या जर्मन मीजल्स है उसकी संक्रमण अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 to 2 वीक, ऑप्शन बी 2 to 4 वीक, ऑप्शन सी 7 to 14 डेज, ऑप्शन डी 14 to 21 डेज। नाउ राइट आंसर इज 7 to 14 डेज। ओके, जो रूबेला है, जो जर्मन मीजल्स है, उसका क्या होगी? संक्रमण अवधि कितनी होगी? 7 से 14 दिनों की बीच की होगी। कितनी? 7 से 14 दिनों के बीच की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी? जो हेपेटाइटिस बी है उसकी संक्रमण अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 to 3 वीक, ऑप्शन बी 4 to 8 वीक, ऑप्शन सी 6 to 12 वीक, ऑप्शन डी 1 to 2 मंथ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 6 to 12 वीक। ओके, कितनी? 6 to 12 वीक। ठीक है, जो हेपेटाइटिस बी है उसकी संक्रमण अवधि वायरस के संपर्क में आने के बाद से लेकर के 6 से 12 सप्ताह के बीच की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो? ठीक है, जो पोलियो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ऑप्शन ए 1 to 3 डेज, ऑप्शन बी 3 to 6 डेज, ऑप्शन सी 6 to 20 डेज, ऑप्शन डी 7 to 10 डेज। नाउ राइट आंसर इज 6 to 20 डेज। ठीक है, जो पोलियो की संक्रमण अवधि कितनी होती है? पोलियो वायरस के संपर्क में आने के बाद में 6 से 20 दिनों के बीच की होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कॉलरा? ठीक है, जो कॉलरा है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? ऑप्शन ए 1 to 2 डेज, ऑप्शन बी 12 to 24 डेज, ऑप्शन सी 2 to 5 डेज, ऑप्शन डी 5 to 7 डेज। नाउ राइट आंसर इज 1 to 2 डेज। ओके, जो कॉलरा है उसकी संक्रमण अवधि कितनी होती है? सामान्य तौर पर बैक्टीरिया के संपर्क में आने के बाद से लेके 1 से 2 दिनों के बीच की होती है। कितनी? 1 से 2 दिनों के बीच की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मलेरिया कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स? ठीक है, हमने ऊपर किसका पढ़े थे? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का। ठीक है, अब इसमें क्या है?
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसकी संक्रमण अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए 7 to 10 days, ऑप्शन बी 12 to 14 days, ऑप्शन सी 10 to 14 days, ऑप्शन डी 4 to 6 वीक। नाउ राइट आंसर इज 12 to 14 days। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है क्या होगा, उसके मलेरिया के संपर्क में आने के बाद सामान्यतः 12 से 14 दिनों के बीच में इसका इन्फेक्शन दिखने लगता है या साइन एंड सिम्टम दिखने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ स्कारलेट फीवर। ठीक है, जो स्कारलेट फीवर है या लाल बुखार है इसकी संक्रमण अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए 1 to 3 days, ऑप्शन बी 2 to 5 days, ऑप्शन सी 3 to 7 days, ऑप्शन डी 5 to 10 days। नाउ राइट आंसर इज 2 to 5 days। ओके, जो स्कारलेट फीवर है या लाल बुखार है उसकी संक्रमण अवधि कितनी होती है, बैक्टीरिया के संपर्क में आने के बाद 2 से 5 दिनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टेटनस। जो ठीक है, जो कृमि बुखार है या टेटनस है उसकी संक्रमण अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए 2 to 7 days, ऑप्शन बी 7 to 14 days, ऑप्शन सी 10 to 21 days, ऑप्शन डी 14 to 28 days। राइट आंसर इज क्या है 2 to 7 days। ठीक है, जो टिटनस है उसकी संक्रमण अवधि सामान्यतः बैक्टीरिया के संपर्क में आने के बाद से लेके 2 से 7 दिनों के बीच में होती है। कितनी, 2 से 7 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। ठीक है, मैं आप बोल रहे होगे कि इसको डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ कि इनका बैक्टीरिया क्या है, इनका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, हमने बैक्टीरिया ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये किस टाइप की बीमारी ये भी पढ़ रखा है, वैक्सीनेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है, सिर्फ इनका ट्रीटमेंट बाकी है। तो हम नेक्स्ट क्लासेस में ट्रीटमेंट डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मीजल्स की संक्रमण अवधि कितनी होगी। ऑप्शन ए 4 to 7 days, ऑप्शन बी 5 to 12 days, ऑप्शन सी 10 to 14 days, ऑप्शन डी 12 to 18 days। नाउ राइट आंसर इज 5 to 12 days। ओके, जो खसरा है उसकी संक्रमण अवधि कितनी है, सामान्यतः 5 से 12 दिनों के बीच की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी। ठीक है, जो लेप्रोसी है उसकी संक्रमण अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए 1 to 2 week, ऑप्शन बी 6 to 12 week, ऑप्शन सी 2 to 7 month, ऑप्शन डी 2 to 5 year। नाउ राइट आंसर इज 2 to 5 year। ओके, जो कुष्ठ रोग या लेप्रोसी का संक्रमण है, संक्रमण अवधि है वो बहुत ही लंबी होती है। ठीक है, सामान्यतः इसके लक्षण प्रकट होने में क्या है 2 से 5 वर्षों तक का समय लग जाता है। कितना, 2 से 5 वर्षों तक का समय लग जाता है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कॉमन कोल्ड। ओके, जो कॉमन कोल्ड है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। ऑप्शन ए 1 to 3 days, ऑप्शन बी 3 to 5 days, ऑप्शन सी 5 to 7 days, ऑप्शन डी 1 to 2 week। नाउ राइट आंसर इज 1 to 3 days। ओके, जो सामान्य सर्दी या कॉमन कोल्ड का संक्रमण अवधि क्या है, वायरस के संपर्क में आने के बाद से लेकर के 1 से 3 दिनों के बीच में होता है। कितना, 1 से 3 दिनों के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड फीवर। ठीक है, जो टाइफाइड बुखार है, जो टाइफाइड है उसकी संक्रमण अवधि कितनी होती है। नाउ ऑप्शन इज ऑप्शन ए 2 to 5 days, ऑप्शन बी 1 to 3 week, ऑप्शन सी 4 to 7 days, ऑप्शन डी 7 to 14 days। नाउ राइट आंसर इज टाइफाइड फीवर का जो संक्रमण अवधि है कितनी होगी, 1 to 3 days, 1 से 3 सप्ताह की होगी। सॉरी, मैंने डेज बोल दिया, इसमें सप्ताह की बात हो रही है। और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ठीक है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कभी कभी ऐसा ही पूछ लेता है, आपको 4 डिसीज दी जाती है
उसमें आपको बताना होता है कि इनमें से बैक्टीरियल डिसीज़ कौन सी है और इनमें से वायरल डिसीज़ कौन सी है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी डिसीज़ बैक्टीरियल है, कौन सी डिसीज़ वायरल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ स्मॉल पॉक्स? चेचक का इंक्यूबेशन अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 7 to 10 डेज, ऑप्शन बी 10 to 14 डेज, ऑप्शन बी 12 to 16 डेज, ऑप्शन डी 16 to 18 डेज। नाउ राइट आंसर इज 10 to 14 डेज। ओके, जो चेचक है उसकी संक्रमण अवधि कितनी होती है? 10 से 14 दिन की। और ये किसके द्वारा फैलाया जाता है? जो वेरियोला वायरस है उसके संपर्क में आने से होता है। और आज के डेट में ये डिसीज़ इंडिया से इरेडिकेट हो चुकी है। ठीक है, ये ऑलरेडी इंडिया से इरेडिकेट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंडिया से ही नहीं बल्कि वर्ल्ड से भी इरेडिकेट हो चुकी है। WHO ने इसको इरेडिकेशन का सर्टिफिकेट दे दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस ए? जो हेपेटाइटिस ए की संक्रमण अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 15 से 50 दिन, ऑप्शन बी 20 से 45 दिन, ऑप्शन सी 10 से 30 दिन, ऑप्शन डी 30 से 60 दिन। नाउ राइट आंसर इज 15 से 50 दिन। ठीक है, जो हेपेटाइटिस ए की संक्रमण अवधि कितनी होती है? वायरस के संपर्क में आने के बाद से लेकर के 15 से 50 दिनों के बीच में होती है। ठीक है, कितने दिन? 15 से 50 दिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ जीका वायरस? ठीक है, इस समय जीका वायरस का खूब चल रहा है, अभी कुछ केसेस भी मिले हैं इन जीका वायरस के। तो इसकी संक्रमण अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 to 5 डेज, ऑप्शन बी 3 to 14 डेज, ऑप्शन सी 1 to 3 डेज, ऑप्शन डी 7 to 10 डेज। नाउ राइट आंसर इज 3 to 14 डेज। ओके, जो जीका वायरस है इसकी संक्रमण अवधि कितनी होगी? संक्रमित मच्छर के संपर्क में आने के बाद से 3 to 14 डेज के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डेंगू फीवर? ओके, जो डेंगू का संक्रमण है वो कितने दिनों की होती है? ऑप्शन ए 2 to 7 डेज, ऑप्शन बी 3 to 14 डेज, ऑप्शन सी 5 to 10 डेज, ऑप्शन डी 1 to 2 वीक। नो राइट आंसर इज 2 to 7 डेज। ठीक है, जो डेंगू बुखार की संक्रमण अवधि सामान्यतः संक्रमित मच्छर के काटने के बाद 2 से 7 दिनों के बीच की होती है। कितनी? 2 से 7 दिनों के बीच की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19? ओके, जो कोविड-19 अभी बीच में आपने देखा था, हुआ था, ये क्या है? पैंडमिक डिसीज़ है जो वर्ल्ड वाइड हुई थी और इसने काफ़ी तबाही भी मचाई है 2019-20 में। तो इसकी संक्रमण अवधि कितनी है? ऑप्शन ए 2 to 14 डेज, ऑप्शन बी 3 to 19 डेज, ऑप्शन सी 4 to 10 डेज, ऑप्शन डी 5 to 15 डेज। ठीक है, तो आप लोगों को पता है इसमें क्वारंटाइन किया जाता था। कितने दिनों के लिए किया जाता था आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये काफ़ी वर्ल्ड वाइड बीमारी थी जिसने काफ़ी नुकसान किया वर्ल्ड का, और ये रिसेंट की बात है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन और भी पूछे जा सके। तो हम एक पर्सनली टॉपिक कवर करेंगे किसके बारे में? कोविड-19 के बारे में। ये कोविड-19 जो है एक वायरल डिसीज़ है। ओके, नाउ इंक्यूबेशन पीरियड इज़ क्या है? कोविड-19 संक्रमण अवधि सामान्यतः साफ COV वायरस के संपर्क में आने के बाद में 2 से 14 दिनों का होता है। आपने सुना था ना 14 डेज का जो क्वारंटाइन पीरियड रखते थे, इसमें क्वारंटाइन किया गया है, खूब आइसोलेशन किया गया है खूब, जिसको भी हुई है, तो वो वही चीज़ है 2 to 14 डेज़ का। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप शायद पूरी हम ऑलमोस्ट सारी डिसीज़ है जिनके इंक्यूबेशन पीरियड हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं पर्सनली टॉपिक वाइज इसीलिए आपको अलग अलग पढ़ा रही हूँ ताकि ऐसे में आपको याद रहे। जब एक इकट्ठे मिक्स करके पढ़ाओ तो होता है कई बार
माइंड से स्किप हो जाता है। तो इसीलिए पर्सनली अलग अलग क्लास चल रही तो वही वही बार बार क्या है डिसीज़ों के नाम आएंगे, बार बार रिपीटेड होगा तो क्या है माइंड सेट हो जाता है। जब जब भी क्या होता है पढ़ने की एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है कि आप बार बार यदि वही चीज़ सुनते हैं, बार बार उन्हीं बीमारियों के बारे में सुनेंगे, बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में सुनेंगे। क्योंकि यदि हम इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ रहे हैं तो साथ में उनके कॉजेटिव एजेंट पढ़ लेते हैं, उनकी जो जितनी भी साइन एंड सिम्टम है ये पढ़ लेते हैं, तो क्या है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसीलिए ये बार बार मैं अलग अलग सेपरेट सेपरेट करके इसीलिए पढ़ा रही हूँ। आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, आप लोगों को बहुत समझ में आई हो। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।